हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी पिप एंड द कॉन्विक्ट। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Half of the story I have already explained, so today we'll start from here. But as soon as he saw the bruise on the man's cheek, he realized that he was not. तो जैसे ही पिप जो है वो उस आदमी को देखता है और वो नोटिस करता है कि उसके चीक पर एक ब्रूज है। ब्रूज मीन्स चोट है। तो वो उस चोट को देखकर समझ जाता है कि ये तो वो कन्विक्ट नहीं है जिसने उसे खाना और फाइल लेकर बुलाया था, ये कोई और है। This man sprang to his feet and ran away as soon as he saw Pip. और वो ब्रूस्ड चीक वाला मैन जो है जिसके गालों पर चोट लगी हुई थी, वो जैसे ही पिप को देखता है वो उसे देखकर छलांग मारते हुए वहां से भाग जाता है। पिप वेंट ऑन एंड एट द राइट स्पॉट ही फाउंड द मैन ही वाज लुकिंग फॉर। उसके बाद पिप जो है वो आगे बढ़ता है और वो उस एग्जैक्ट स्पॉट पे पहुंचता है जहां पर कि कन्विक्ट ने उसे खाना और फाइल लेकर बुलाया था। तो जैसे ही वो स्पॉट पे पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर वो कन्विक्ट है जिसे वो ढूंढ रहा था। He seemed to be starving for he snatched the food and wolfed it down. Wolfed it down means ate quickly and greedily. Means बहुत ही ग्रेडी तरह से और बहुत ही जल्दी से खाना। तो वो जो कन्विक्ट था ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से भूखा है, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है और वो क्या करता है, पिप के हाथों से जो खाना है वो स्नैच कर लेता है, मीन्स छीन लेता है और उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है। He asked Pip if he had seen anyone else on his way there. और उसके बाद वो पिप से पूछता है कि क्या उसने यहाँ आते वक्त रास्ते में किसी को देखा। एंड पिप टोल्ड हिम ऑफ द अनदर मैन इन ग्रे हु आल्सो वोर एन आयरन ऑन हिज लेग। उसके बाद पिप उसे बताता है कि हाँ, यहाँ आने के वक्त उसने रास्ते में एक और इंसान को देखा, एक और आदमी को देखा जिसने सेम ग्रे कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उसके भी पैरों पर आयरन की चेन थी। व्हेन पिप स्पोक ऑफ द ब्रूस्ड चीक, दिस मैन फ्लू इनटू अ रेज। तो जैसे ही पिप ने उस ब्रूस चीक वाले इंसान के बारे में इस कन्विक्ट को बताया तो उसके बारे में सुनकर ये जो कन्विक्ट है वो बहुत ज्यादा रेज में आ गया, मीन्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। सीजिंग द फाइल ही सेड टू फाइलिंग हिज फेटर फ्यूरियसली। सीजिंग मीन्स टेकिंग होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फोर्सफुली, मीन्स अचानक से और जबरदस्ती किसी चीज को अपने हाथों में लेना, उसे सीजिंग कहते हैं। उसके बाद वो जो कन्विक्ट है वो क्या करता है, पिप के हाथों से फाइल जो है वो सीज कर लेता है, छीन लेता है और बहुत ही फ्यूरियस वे में अपना जो फेटर है, मीन्स लोहे की जो चेन उसके पैरों में लगी हुई होती है, उसे फाइल करने लगता है, मीन्स उसे काटने लगता है। पिप could see that he hated the other convict and was sorry that the other convict had escaped, but he had fulfilled his promise. So he turned and ran home again. तो उसके रिएक्शन को, कन्विक्ट के रिएक्शन को देखकर पिप को ऐसा लगता है कि ये जो कन्विक्ट है वो उस ब्रूस्ड चीक वाले कन्विक्ट को हेट करता है, उससे नफरत करता है और इस कन्विक्ट को इस बात का बहुत ही दुख है, उसे बहुत ही सॉरी फील कर रहा है कि वो ब्रूस्ड चीक वाला कन्विक्ट जो है वो भाग चुका है, मींस एस्केप कर गया है। लेकिन पिप ने जो अपना प्रॉमिस था फाइल लाने का और खाना लाने का वो उसने पूरा कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो बस चाहता था कि किसी तरह से बस वो अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर ले सो दैट उसकी जान बच सके, इसलिए वो बस बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से वहां से भाग जाता है अपने घर दोबारा। The last thing he heard was the rasp of the file as the man worked madly at the iron. Rasp means a harsh, unpleasant sound. Harsh सी unpleasant सी जो साउंड होती है उसे rasp कहते हैं। तो पिप जो है वो काफी जल्दी में था, वो बहुत ही डरा हुआ था, इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां पर रुकता नहीं है और लास्ट चीज जो उसने वहां पर खड़े होकर सुना वो क्या था, वो एक रास्प था, मीन्स एक अनप्लीजेंट सी आवाज थी जो कि उस आयरन चेन को कट करने में, फाइल करने से निकल रही थी। क्योंकि वो जो कन्विक्ट था वो मैडली, मतलब पागलों की तरह जल्दी से बस फ्यूरियस वे में जल्दी जल्दी आयरन चेन को फाइल कर रहा था उस फाइलर से। पिप फेल्ट वेरी गिल्टी दैट क्रिसमस मॉर्निंग। और उस क्रिसमस मॉर्निंग को पिप जो है वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक कन्विक्ट की मदद की है और उसने ये सब बातें जो है वो किसी और को बताई भी नहीं थी, इसलिए वो काफी थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था वो बहुत। He went to church with Joe and later many people came to dinner. उसके बाद वो जो के साथ चर्च जाता है, थोड़ी देर के बाद दूसरे लोग भी आते हैं वहां पर डिनर के लिए। He could not enjoy the delicious food for he knew that his sister would now discover that the meat pie was gone.
और पिप जो है वो क्रिसमस का जो डिलीशियस सा डिनर था उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अब तो उसकी सिस्टर को पता चल जाएगा कि जो मीट पाई है वो मिसिंग है, क्योंकि उसने मीट पाई चुरा लिया था और उस मीट पाई को जाकर उसने उस कन्विक्ट को दे दिया था। तो उसे इस बात का डर लग रहा था कि अगर उसकी बहन को पता चल जाएगा कि मीट पाई मिसिंग है तब तो उसकी खैर नहीं है। जस्ट एज शी वेंट टू गेट द पाई, पिप गॉट अप फ्रॉम द टेबल टू रन अवे। तो जैसे ही उसकी सिस्टर उठती है मीट पाई लाने के लिए, पिप क्या करता है, जल्दी से टेबल पे से खड़ा हो जाता है और भागने लगता है। बट एज ही ओपन द डोर ही ran plump into a file of soldiers. Ran plump into a file of soldiers mean ran straight into a line of soldiers standing one behind the other. तो soldiers जो खड़े होते हैं उनका खड़े होने का तरीका जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। मतलब वो लोग एक लाइन में एक के पीछे एक इस तरह से खड़े होते हैं। तो जैसे ही पिप जो है वो टेबल पे खड़ा होता है और वहां से भागना शुरू करता है, तो वो भागते हुए कहाँ पहुंचता है? सोल्जर्स के ग्रुप के पास पहुंचता है, जो कि एक लाइन में एक के पीछे एक इस तरह से खड़े हुए होते हैं। He was sure at first that they had come to arrest him for helping the convict. तो उन सोल्जर्स को देख के पिप जो है वो एकदम श्योर हो जाता है कि वो सोल्जर्स पिप को पकड़ने आए हैं क्योंकि उसने कन्विक्ट की मदद की है। And was very relieved when the officer explained that they were on their way to search the marshes for the escaped men and wanted the blacksmith to mend a broken handcuff. लेकिन जब ऑफिसर इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग यहाँ पर कुछ और काम से आए हैं, मीन्स वो लोग मार्शेज में एस्केप्ड प्रिजनर को ढूंढने आए हैं, जो कैदी भाग गए हैं उन्हें मार्शेज में ढूंढने आए हैं, और वो चाहते हैं कि ब्लैक स्मिथ जो है वो टूटे हुए हैंडकफ को, मीन्स जो हथकड़ी होती है टूटी हुई, उस टूटी हुई हैंडकफ को वो मेंट कर दे, इसलिए वो ब्लैक स्मिथ के पास उसे मेंट करवाने आए हैं। तो इस बात को सुनकर पिप जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसे थोड़ा राहत मिल जाती है। इन द फ्लरी ऑफ देयर अराइवल द पाई वाज फॉरगॉटन। फ्लरी मीन्स हड़बड़ी या फिर घबराहट। तो सोल्जर्स के आने की हड़बड़ी में और उनकी घबराहट में क्या होता है कि ये लोग पाई के बारे में भूल जाते हैं। जो mended the handcuff in the forge and when the soldiers left he set Pip on his broad shoulders and went with them to see the result of the hunt. जो अपने फॉर्ज में हैंडकफ को मेंट कर देता है, उसे बना देता है, उसके बाद सोल्जर्स जो है वो वहां से चले जाते हैं। सोल्जर्स के जाने के बाद जो क्या करता है, अपने ब्रॉड से यानी कि अपने चौड़े से शोल्डर्स पे कंधों पर पिप को बैठा लेता है और वो भी उन सोल्जर्स के पीछे पीछे निकल जाता है ये जानने के लिए कि आखिर हंट का रिजल्ट क्या होगा, मीन्स वो सर्च ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा। सोल्जर्स जो कैदियों को पकड़ने के लिए निकले हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या वो उन कैदियों को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए जो है वो पिप को अपने कंधों पर बैठाकर सोल्जर्स के पीछे निकल जाता है। इट वॉज सनसेट व्हेन द पार्टी एंटर्ड द मार्शेस। तो पार्टी मीन्स द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो जब वो सोल्जर्स का जो ग्रुप है वो मार्शेस में एंटर करते हैं, मींस दलदल वाले एरिया में एंटर करते हैं, तो उस वक्त शाम हो चुकी होती है, सनसेट का टाइम हो जाता है। एंड द सर्चर्स ओपनड आउट इनटू अ वाइड लाइन। और वो सोल्जर्स जो हैं जो कैदियों को ढूंढ रहे थे वो काफी वाइड लाइन में, मींस काफी बहुत ही फैले हुए बहुत ही बड़े एरिया में उन कैदियों को ढूंढना शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे स्टॉप्ड व्हेन दे हर्ड अ कंफ्यूज्ड शाउटिंग कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो अचानक से वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक कंफ्यूज्ड सी शाउटिंग सी आवाज सुनाई दे रही होती है दूर से। तो उस आवाज को सुनकर वो लोग अचानक से रुक जाते हैं। They ran toward it, cocking their guns, and Joe with Pip on his shoulder followed. Cocking their guns means raising the firing lever of a gun to make it ready for firing. Means गन का जो लीवर होता है उसे जिस तरह से पकड़कर एकदम रेडी रहते हैं फायर करने के लिए, तो वो जो पोजीशन है उसे कॉकिंग देयर गन्स कहते हैं। तो सोल्जर्स जो है वो उसी पोजीशन में, बिल्कुल फायर करने वाले पोजीशन में आगे बढ़ते हैं उस एरिया की तरफ, और पिप जो है वो जो के कंधों पर बैठकर वो लोग भी सोल्जर्स को फॉलो करते हैं। द शाउट्स बिकेम लाउडर। तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वो जो आवाज होती है चिल्लाहट की वो और ज्यादा तेज हो जाती है। All at once they came to a ditch. The convict whom Pip had fed and the convict with the bruised cheek were in it, fighting fiercely. Ditch means गड्ढा या फिर खाई। तो जैसे ही वो लोग और आगे पहुंचते हैं तो एक डिच के पास, तो वो लोग क्या देखते हैं कि वो कन्विक्ट जिसे पिप ने फेड किया था, जिसे पिप ने खाना दिया था और फाइल दी थी, वो कन्विक्ट और एक और कन्विक्ट जिसके गालों पर चोट थी, जिसे कि पिप ने देखा था सुबह में, वो दोनों कन्विक्ट जो है वो उस डिच में काफी फियर्सली मींस काफी एंग्रीली फाइट कर रहे हैं। द सोल्जर्स सीज्ड एंड हैंडकफ्ड देम बोथ। तो सोल्जर्स जो है वो उन दोनों कन्विक्ट्स को सीज कर लेते मींस पकड़ लेते हैं और उन्हें हैंडकफ कर देते हैं मींस उन्हें हथकड़ियां लगा देते हैं। द मैन विद द ब्रूज्ड चीक वाज पेल एंड ट्रेम्बलिंग। तो वो जो मैन था जिसके गालों पर चोट लगी थी वो बिल्कुल पेल हो चुका था, मींस पीला पड़ चुका था और वो कांप रहा था। While the other boasted that he had dragged the man he hated back to captivity even though it cost him his own freedom.
और जो दूसरा कन्विक्ट जिसे कि पिप ने फेड किया था वो बहुत ही बोस्टेड, ही वाज बोस्टेड मींस वो झूठी शान और जो झूठा अहंकार होता है उस अहंकार में था कि उसने उस ब्रूस्ड चीक वाले कन्विक्ट को वापस से कैप्टिविटी में कर दिया, मींस उसे वापस से कैद करवा दिया। भले ही उसे कैद करवाने के लिए इस कन्विक्ट को खुद की फ्रीडम की बलि देनी पड़ी, लेकिन उसने आखिरकार उस कन्विक्ट को कैद करवा दिया जिसे वो हेट करता था। While the soldiers were preparing to take the prisoners back, Pip's convict saw the boy standing there with Joe. तो जब सोल्जर्स ये प्रिपेयर कर रहे थे उन दोनों प्रिजनर्स को वापस लेके जाने के लिए, तभी पिप का जो कन्विक्ट है जिसे पिप ने खाना दिया था और फाइल दी थी, वो कन्विक्ट देखता है पिप को जो के साथ खड़े हुए। वो देखता है कि पिप जो है वो जो के साथ एक जगह पर खड़ा हुआ है। पिप होप्ड दैट द कन्विक्ट वुड नॉट थिंक दैट ही हैड ब्राउट द सोल्जर्स। तो पिप ये सोचता है कि वो कन्विक्ट ये ना समझे कि मैं सोल्जर्स को लेकर आया हूँ। He felt reassured when the convict told the officer in everyone's hearing. लेकिन उसके बाद वो कन्विक्ट जो है वो सबके सामने कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर पिप जो है वो reassured हो जाता है, मीन्स felt less worried about something, मीन्स किसी चीज के लिए थोड़ा कम परेशान होना। तो वो कन्विक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि that the previous night he had broken into a house where a blacksmith lived near a church and had stolen a meat pie. तो वो कहता है कि प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट क्या हुआ, वो एक ब्लैक स्मिथ के घर में घुसा, चर्च के पास जिसका घर है, और वहां से एक मीट पाई क्या की, उसने चुरा ली। पिप वॉज वेरी रिलीव्ड दैट जो हर्ड इट। तो ये सुनकर पिप जो है वो बहुत ही रिलीफ हो गया कि जो ने ये बात सुन ली है कि मीट पाई किसने चुराया है। अब उस पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई पिप पर शक नहीं करेगा कि उसने मीट पाई चुराई है। जो एंड पिप रिटर्न होम टू रिकाउंट देयर एडवेंचर। उसके बाद जो एंड पिप जो है वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और जो एडवेंचर हुआ, मीन्स ये जो सारी घटना हुई उसे रिकाउंट करते हैं, मीन्स घर में आकर वापस से उस पर डिस्कस करते हैं, उसे याद करते हैं। बट neither then nor ever afterward did Pip find the courage to tell Joe the part he had played. लेकिन ना उस वक्त और ना आगे कभी पिप को इतना करेज हुआ, मीन्स पिप को इतनी हिम्मत हुई कि वो जो को बता सके कि ये जो पूरा एडवेंचर था, ये जो पूरी घटना थी, उसमें पिप ने क्या रोल निभाया है, उसमें पिप का क्या रोल था। उसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो को ये बात बता सके। He did not want Joe to think him worse than he really was, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसे बुरा समझे जो कि वो है नहीं। Pip never forgot the adventure in the churchyard. तो चर्च यार्ड में जो एडवेंचर हुआ पिप के साथ, वो पिप कभी नहीं भूल सका। बट एज टाइम वेंट ऑन द मेमोरी ऑफ इट ग्रीव डिमर। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, उसकी जो मेमोरी है उस चर्च यार्ड में जो एडवेंचर हुआ था, उसकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे डिम होती गई, मीन्स धुंधली सी होती गई। वन इवनिंग मिसेस जो सेंट पिप टू द विलेज इन विद अ मैसेज। तो एक शाम को मिसेस जो है वो पिप को विलेज इन में भेजती है एक मैसेज के साथ, मीन्स विलेज का जो एक होटल है वहां भेजती है एक मैसेज के साथ। पिप फाउंड जो सिटिंग विद अ स्ट्रेंजर, अ सीक्रेटिव लुकिंग मैन। तो वहां पहुंचने के बाद पिप क्या देखता है कि जो है वो एक स्ट्रेंजर के साथ बैठा हुआ है, और वो जो मैन है, वो जो स्ट्रेंजर है, वो काफी सीक्रेटिव लुकिंग है, मीन्स बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का मिस्टीरियस मैन लग रहा है। Who held his head on one side and kept one eye shut all the time as if he were taking aim with a gun. और वो जो स्ट्रेंजर है, वो जो सीक्रेटिव लुकिंग मैन है, वो किस तरह बैठा हुआ है, उसका जो सर है वो एक साइड पे झुका हुआ है, ठीक है, और उसकी जो एक आंख है वो बंद है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गन से एम ले रहा है किसी को मारने के लिए। तो जब फायर करने के लिए गन से जो एम लिया जाता है, जिस तरह से हेड को थोड़ा टिल्ट करके एंड एक आई को शट करके, बिल्कुल वो स्ट्रेंजर उसी तरह से बैठा हुआ था। दिस मैन व्हेन ही हर्ड पिप्स नेम लुक्ड एट हिम विद अ क्यूरियस विंक, एंड when no one but Pip was looking, he took out of his pocket the very file Pip had stolen from Joe's forge and stirred his drink. तो जब उस स्ट्रेंजर ने पिप का नाम सुना तो अपनी विंक्ड आई से, मीन्स उसकी एक आंख बंधी थी, उसी पोजीशन में उसी तरह से उसने पिप को देखा, और जब उसे कोई भी नहीं देख रहा था सिवाय पिप के, तो वो क्या करता है, वो स्ट्रेंजर अपने पॉकेट से एक फाइल निकालता है जो कि पिप ने चुराया था और उस कन्विक्ट को दिया था। वो उस फाइल को निकालता है, उसके बाद अपना जो ड्रिंक है वो स्टर करने लगता है, मीन्स अपना ड्रिंक को घुमाने लगता है। इमीडिएटली पिप न्यू दैट द मैन वाज अ फ्रेंड ऑफ द कन्विक्ट ही हैड एडेड। तो उस फाइल को देखकर पिप इमीडिएटली, मींस तुरंत ये समझ जाता है कि ये जो स्ट्रेंजर है ये जरूर उस कन्विक्ट का फ्रेंड है जिसकी मदद पिप ने की थी। When Pip left the inn, the stranger called him back and gave him a shilling wrapped in a piece of paper. Shilling means a former unit of British currency. तो ब्रिटिश करेंसी का एक फॉर्मर यूनिट है जिसे कि शिलिंग कहते हैं। तो जब पिप जो है वो उस होटल से जाने लगता है तो वो जो स्ट्रेंजर है वो पिप को बुलाता है और उसे
पीस ऑफ पेपर में लपेटकर शिलिंग देता है। When he got home, Mrs. Joe, who took the prize away from him, discovered that the piece of paper was in reality 2 bank notes. तो जैसे ही वो घर आता है तो मिसेस जो यानी कि पिप की जो सिस्टर है वो उस प्राइज को मीन्स जो पेपर में लपेट के शिलिंग जो उस स्ट्रेंजर ने पिप को दी थी वो उसे पिप से ले लेती है और उसके बाद वो ये डिस्कवर करती है, उसे ये पता लगता है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या है, 2 बैंक नोट्स है। एंड बोथ जो एंड शी वंडर्ड एट इट, और उसे देखकर जो और उसकी सिस्टर पिप की सिस्टर दोनों ही सोचने लगते हैं उस बारे में कि आखिर ये क्यों दिया उस स्ट्रेंजर ने पिप को। बाय द टाइम जो ट्राइड टू फाइंड द स्ट्रेंजर टू रिटर्न हिज मनी, उसके बाद जो है वो उस स्ट्रेंजर को ढूंढने की कोशिश करता है सो दैट वो उसके मनी को वापस कर सके। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द इन, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर है वो ऑलरेडी वहां से जा चुका होता है, उस होटल से जा चुका होता है। सो द आइडेंटिटी ऑफ द मैन ऑलवेज रिमेन्ड अ मिस्ट्री, तो इसलिए उस स्ट्रेंजर की जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह जाती है, क्योंकि वो तो वहां से ऑलरेडी जा चुका था, इसलिए जो उसे मिलकर उससे बात नहीं कर सका, उससे पूछ नहीं सका कि उसने पिप को वो पैसे क्यों दिए हैं, इसलिए उसकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह जाती है, एक रहस्य बन के रह जाती है टू ऑल बट पिप हु न्यू इन हिज हार्ट दैट द कन्विक्ट वाज टेकिंग दिस मीन्स टू रिपे हिम। लेकिन भले सबके लिए उस स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री, एक रहस्य बन के रह जाती है, लेकिन पिप जो है वो अपने दिल में ये समझ जाता है कि ये प्राइज देकर वो कन्विक्ट जो है वो पिप को रिपे कर रहा है उस मदद के लिए जो कि पिप ने उस कन्विक्ट की थी। सो द स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस की जो स्टोरी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये उसी से अडेप्टेड थी ये स्टोरी। सो दैट्स ऑल। होप आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.